द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। यानी हमें सम दिया हुआ है 6 टर्म्स का, यानी S6 हमें गिवन है कितना है 42। इसी तरीके से द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3। इसकी 10th टर्म और 30th टर्म का जो रेशियो है वो 1:3 है, तो उसको इस तरीके से 1/3 लिख सकते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ द AP। फर्स्ट टर्म और 13th टर्म हमें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो S6 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपना जो फॉर्मूला था सम ऑफ n टर्म्स का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी इस AP के लिए अपनी फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। तो यहाँ पर n की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 6, क्योंकि 6 टर्म का सम है। तो 6/2 2a प्लस n-1, तो 6-1 आ जाएगा और साथ में d इक्वल टू 42। अब डिवाइड करेंगे 2 से 6 को, तो अपने पास आ जाएगा 3। यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 6-1 आ गया 5 को d से मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल टू 42। अब 3 को आप लोग चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 3 को डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, इधर डिवाइड मिला सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो 2a प्लस 5d इक्वल टू 42/3। तो अपने पास आ गया 2a प्लस 5d इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब इधर की बात करें तो अपन a10 की जगह क्या लिख सकते हैं, अपना जो nth टर्म का फॉर्मूला था an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी तरीके से a10 की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस n की जगह हमें लिखना है 10 यानी अपने पास आ गया 9d। इसी तरीके से a30 की जगह a प्लस 30-1 हो जाएगा 29d इक्वल के अंदर है 1/3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई हुआ a प्लस 9d से, और a प्लस 29d 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस 29d ही आ जाएगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a आ जाएगा, 9 3 जा 27d आ जाएगा इक्वल टू a प्लस 29d। ये अपने पास 3a है, तो इस a को भी इधर ले आएंगे तो माइनस का a हो जाएगा, और ये 29d है, 27 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 27d हो गया। तो 3a में से 1a गया तो अपने पास बच गए 2a, और इधर 29 में से 27 गया तो अपने पास बच गए 2d। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू अपने पास आ गया d। यानी a और d की वैल्यू क्या है, सेम ही है। ये अपनी सेकंड इक्वेशन। यहाँ से वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। a की जगह d लिख दो, चाहे d की जगह a, आपकी मर्जी है। तो 2 इंटू a की जगह d लिख देते हैं, प्लस 5d है ही, और यहाँ पर अपना 14। तो ये अपने पास हो गया 7d इक्वल टू 14। तो d की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 14/7। तो अपने पास d कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, तो d की वैल्यू आ गई 2। तो इसी तरीके से a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2, दोनों की वैल्यू सेम है। तो d और a की वैल्यू अपने पास आ गई। तो हमें फाइंड करना था एक तो फर्स्ट टर्म जो कि हमने फाइंड कर ली, और साथ ही साथ 13th टर्म यानी a13। तो a13 की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस n-1, तो 13-1 यानी 12d। तो a की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 2 प्लस 12 इंटू डी की जगह पे भी 2। तो 2 प्लस 12 2 जा 24, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर अपने पास आंसर आ जाएगा कितना 26, जो कि अपनी 13th टर्म होगी। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।